जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं अनंत जैन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानेंगे मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल्स। मेरे आप सबसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए ताकि आपको हर एक बात समझ में आए, और जो बात आपको समझ में ना आए आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करूँ। तो आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें है पहला रूल तो हम सभी जानते हैं, द सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स गिव्स द मिडिल टर्म। ठीक है। दूसरा रूल है कि जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेबल्स पे भी अप्लाई होती हैं, और इसमें एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं पहली क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और चौथी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो पहली क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, और ये प्रॉपर्टी टेबल्स पे भी अप्लाई होते हैं। जैसे हमारे पास a के तौर पे टेबल ऑफ़ 2 है और b के तौर पे टेबल ऑफ़ 1 है। तो लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं LHS में लेफ़्ट हैंड साइड में टेबल ऑफ़ 2 प्लस टेबल ऑफ़ 1 इज इक्वल्स टू टेबल ऑफ़ 1 प्लस टेबल ऑफ़ 2 इज इक्वल्स टू टेबल ऑफ़ 3। ठीक है। दूसरे में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब ब्रैकेट में हमने पहले a प्लस बी ले लिया और बाहर a प्लस सी वो बाहर रखा प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस और b प्लस सी इकट्ठा आ गया। ऐसे ही हमारे पास में इसमें a के तौर पे टेबल ऑफ़ 2, b के तौर पे टेबल ऑफ़ 3 और c के तौर पे टेबल ऑफ़ 5। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने 3 के टेबल और 2 के टेबल को ब्रैकेट में सम कर दिया और 5 का टेबल हमने बाहर रखा इज इक्वल्स टू 3 का टेबल हमने बाहर रख करके 2 और 5 का टेबल हमने ब्रैकेट कर लिया, उसको सम कर दिया तो आ गया हमारे पास में टेबल ऑफ़ 10। फिर चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में टेबल की चौथी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a, और a के तौर पे हमारे पास है टेबल ऑफ़ 9 और 0 का कोई टेबल नहीं होता, वो तो मैंने वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ आप देखिए 9 का टेबल है a के तौर पे 9, 18, 27 करके, और फिर ये सब में 0 अगर हम ऐड कर देंगे तो 9 का टेबल ही डिराइव हो जाएगा। तो अब टेबल ऑफ़ सी में है वो, उसके बाद में थर्ड रूल आता है हमारा कि ज़ीरो की वैल्यू कब कब नहीं होती, जब वो डेसिमल के बाद प्लेस होता है, जैसे 2.0 और 2 सेम होते हैं। ठीक है। और कब दूसरे कंडीशन ये है कि जब होल नंबर से पहले प्लेस होता है, जैसे 0, 2 और 2 सेम होते हैं। अब ज़ीरो की वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, ऊपर वाले में तो नहीं थी, नीचे वाले में वैल्यू होती है ज़ीरो की। कब? जब वो डेसिमल के बाद प्लेस होता है, जैसे 0.2, तो डेसिमल से पहले, सॉरी यहाँ पे डेसिमल से पहले प्लेस है तो 0.2 और 2 सेम नहीं है, क्योंकि 2 इज इक्वल्स टू 2.0 और 0.2 मतलब दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे डेसिमल से पहले प्लेस्ड है। और दूसरा है कि जब होल नंबर के बाद प्लेस्ड होता है, जैसे 20 और 2 सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद में 0 प्लेस्ड है और 2 एक होल नंबर है, तो 20 और 2 बिल्कुल सेम नहीं है। फिर पांचवा रूल हमारा है कि टेबल्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू ड्राइव कर सकते हैं। टेबल्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 8 के टेबल में 13 का टेबल ऐड कर दें तो हमारे को 21 का टेबल मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम 11 के टेबल में से 7 का टेबल माइनस कर दें तो हमारे को 4 का टेबल मिल जाएगा। ठीक है। छठा रूल है इसमें हमारे पास में कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर व्हेन added to the sum of the digits of the second number gives the sum of the digits of the result। इसका मतलब यह है कि हमने पहले नंबर के डिजिट्स का जो सम निकाला, अगर हम दूसरे नंबर के डिजिट्स के सम में अगर हम उसको ऐड कर दें तो तीसरे नंबर के डिजिट्स के सम जो है उसके बराबर आ जाएगा। जैसे कि 42 और 12 54। यहाँ पे 42 में 4 प्लस 2 होते हैं 6, 12 में होते हैं 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 और 54 में होते हैं 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे 42 का हो गया 6, 12 का हो गया 3, तो 54 का हो गया 9, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। यही मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिख करके समझाया है। ठीक है। 7th रूल हमारा है कि ऐसे ही जो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द सेकेंड नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर गिव्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि जो दूसरा नंबर है उसके सम डिजिट्स का सम अगर पहले नंबर के डिजिट्स के सम में से माइनस कर दिया जाए तो जो रिज़ल्ट है, जो भी आने वाला नंबर है उसके डिजिट्स के सम के बराबर हो जाएगा। जैसे कि 53 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 19। यहाँ पे 53 में 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 4 7, 32 34 में 3 प्लस 4 7 और 1 प्लस 9 में आता है 10, तो 10 में हो गया 1 प्लस 0 1। तो यहाँ पे 8 माइनस 7
इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास में आता है एट्थ रूल की कंसेप्ट ऑफ टेबल्स, मतलब क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था टेबल्स का कंसेप्ट, वो लोगों को बताने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि हाँ, एट्थ रूल हमारा है कि जो टेबल्स का कंसेप्ट है वो लोगों को अवेयर कराने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, टेबल्स की इंपॉर्टेंस के लिए। मल्टीप्लिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है एडवांस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। टेबल्स का डेरिवेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को ये समझा सकें कि टेबल्स को कैसे आगे डिराइव कर किया जाता है और पुराने टेबल्स के साथ साथ अब नए टेबल्स कैसे लर्न कर सकते हैं और टेबल्स किस प्रकार लिए जाते हैं, ठीक है। अब नाइन्थ रूल हमारा है कि 4 तरीके के टेबल्स होते हैं। पहला है होल नंबर टेबल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा है इंटीग्रल टेबल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा है डेसिमल टेबल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। और चौथा है फ्रैक्शनल टेबल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप ऊपर वाले चार्ट में भी देख सकते हैं कि टेबल्स को भी होल नंबर, इंटीग्रल, डेसिमल और फ्रैक्शनल, ये 4 टेबल्स होते हैं। इनमें भी होल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव, इंटीग्रल में भी पॉजिटिव नेगेटिव, डेसिमल में भी पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रैक्शनल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टेबल्स होते हैं। तो आइए अब हम 10th रूल पे बढ़ते हैं। 10th रूल हमारा है कि जब भी किसी नंबर में 9 ऐड किया जाता है तो जो सम है डिजिट्स का, जो कि रिज़ल्ट हमारा आया है उसमें उसके जो डिजिट्स का जो सम है वो पहले नंबर के डिजिट्स के इक्वल होगा, पहले नंबर के इक्वल होगा अगर पहला नंबर जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है तो, ठीक है। जैसे 1 + 9 = 10, तो 10 में 1 + 0 1, तो यहाँ पे 1 फर्स्ट नंबर है तो ये डिजिट जो सम है वो भी 1 आ गया। ऐसे ही द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इन केस द फर्स्ट नंबर इज़ नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर, मतलब 2 और 3 डिजिट नंबर, जैसे कि 15 है, 15 + 9 = 24, ठीक है। यहाँ पे 1 + 5 = 6, 2 + 4 = 6, तो ऐसे ही। और 253 + 9 = 262, तो 2 + 5 + 3 = 10, ऐसे 10 में 1 + 0 1, और ऐसे 262 में 2 + 6 + 2 = 10, ऐसे 1 + 0 1, तो दोनों के बराबर आ गया। हम 11th रूल देखते हैं कि जब भी किसी नंबर में 8 ऐड किया जाता है तो जो डिजिट्स वो तो जो रिज़ल्ट है उसके डिजिट्स का जो सम है वो एक कम होगा पहले वाले नंबर के डिजिट्स के सम से, अगर पहला नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर है तो। जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताते हैं 285 + 8 = 293, तो 285 में सम आ गया 15, ठीक है। 15 को आगे हम करते हैं फर्दर तो 6 आ जाता है। ऐसे 293 में आ गया हमारा सम 14, तो 14 में भी अगर हम करें तो 5 आ जाता है। तो 15 जो है वो 14 से एक ज़्यादा, मतलब 14 जो है वो 15 से एक कम है, ठीक है। तो या फिर 1 लेस दैन द फर्स्ट नंबर इन केस फर्स्ट नंबर इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, जैसे कि इस फर्स्ट नंबर इज़ 10, सॉरी 10 के केस में अब हम देखें तो 10 + 8 = 18, तो 18 में 1 + 8 = 9, तो 9 जो है वो 10 से एक कम है विच इज़ एक्चुअली 1, क्योंकि 1। और यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर में 10 की जगह पे हम कोई भी सिंगल डिजिट नंबर ले सकते हैं। यहाँ तो मैंने 10 का एग्जांपल लेके दिखाया आपको। यहाँ पे हम 3 + 9 3 + 8 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 में 1 + 1 2, तो 2 जो है वो 3 से एक कम हो गया। अब जो सेकंड वाला नंबर वो फर्स्ट वाला रूल है ना, ए पार्ट, उसमें है दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द फर्स्ट नंबर बीइंग 10, ठीक है। अब 12th रूल हमारा है कि जब भी किसी नंबर में 7 ऐड किया जाता है तो जो डिजिट्स होते हैं वो जो रिज़ल्ट है उसके डिजिट्स का जो सम है वो 2 कम होता है पहले वाले नंबर के डिजिट्स के सम से, इन केस फर्स्ट नंबर इज़ अ 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर। जैसे कि हमारे पास में 27 + 7 = 34, तो यहाँ पे 27 में 2 + 7 9, और 34 में 3 + 4 7, तो 9 - 7 2। ऐसे ही यहाँ पे 109 + 7 + 116, तो 109 में सम आता है 10, और 116 में आता है सम 8, तो 10 - 8 = 2, ठीक है। और 10 को भी बाद में हम फर्दर वो कर लेते हैं तो 1 आ जाएगा। और दूसरा है और 2 लेस दैन द फर्स्ट नंबर इन केस फर्स्ट नंबर इज़ 10, या फिर कोई भी सिंगल डिजिट नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 का एग्जांपल लेकर के दिखाया है, जैसे 10 + 7 = 17, 17 में 1 + 7 8 आता है, ठीक है। तो यह 8 जो है वो 2 कम है 10 से विच इज़ एक्चुअली 1 हो करके, ठीक है। अब 13 जो है 13 रूल वो हमारा है कि अगर किसी भी नंबर में 6 ऐड किया जाता है जो जो रिज़ल्ट्स हैं उनके डिजिट का सम जो है वो 3 कम होता है डिजिट्स पहले वाले नंबर के डिजिट्स के सम से,
इन केस फर्स्ट नंबर इज़ अ 2 और 3 डिजिट नंबर, जैसे कि 18 + 6 तो 24, तो 18 में 1 + 8 9, 24 में 2 + 4 6, तो 9 - 6 3, तो ये वाला जो है 24 में 2 + 4 6, तो 18 के सम में 18 के सम से 3 कम है, ठीक है। और 3 लेस देन द फर्स्ट नंबर इन केस फर्स्ट नंबर इज़ 10, ये कोई भी सिंगल डिजिट नंबर ले लो। तो फॉर एग्जांपल 10 + 6 इज इक्वल्स टू 16, तो 16 में 1 + 6 7, तो 7 इज़ एक्चुअली 3 लेस देन 10 विच इज़ एक्चुअली 1 है करके, विच इज़ एक्चुअली 1, क्योंकि 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। अब 14th रूल हमारे पास में यह है कि जब भी किसी नंबर में 5 ऐड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है उसके डिजिट्स का जो सम है वो 4 कम होता है पहले वाले नंबर के डिजिट्स के सम से, इन केस फर्स्ट नंबर इज़ अ 2 और 3 डिजिट नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 25 + 5 इज इक्वल्स टू 30, तो 30 में 3 + 0 3, और 25 में 2 + 5 7। यहाँ पे 3 जो है वो 4 कम है 7 से, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 30 is 3 and sum of the digits of the number 25 is 7, which is तो 7 - 3 इक्वल्स टू 4। ये फिर 4 कम होता है पहले नंबर से इन केस फर्स्ट नंबर इज़ 10 और अ सिंगल डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 10 + 5 इज इक्वल्स टू 15, तो 15 में 1 + 5 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे 6 जो है वो 4 कम है 10 से, क्योंकि 10 जो एक्चुअली 1 है, क्योंकि 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 15th रूल है कि जब भी हमारा किसी नंबर में 4 ऐड होता है तो जो डिजिट रिज़ल्ट आता है उसके डिजिट्स का जो सम है वो 4 ज़्यादा होता है पहले वाले नंबर के डिजिट्स के सम से, इन केस फर्स्ट नंबर से 2 और 3 डिजिट नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13 + 4 इज इक्वल्स टू 17, तो 17 में जो 1 + 3 इज इक्वल्स टू 7, और 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, और 1 + 7 इज इक्वल्स टू 8, तो जो सम है डिजिट्स का वो यहाँ पे 13 में 4 है, विच इज़ 4 लेस दैन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 17 विच इज़ 8, तो 8 से 4 कम है 13 के जो सम है, ठीक है। ऐसे ही रूल नंबर 16 हमारा है कि जब भी किसी नंबर में 3 ऐड होता है तो जो डिजिट्स का जो सम है रिज़ल्ट का वो 3 ज़्यादा होता है पहले वाले नंबर के डिजिट्स के सम से, ठीक है। इन केस फर्स्ट नंबर इज़ अ 2 और 3 डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 11 + 3 इज इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पे जो 11 है, 11 में 1 + 1 2, और 14 है 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5, तो 5 जो है वो 3 ज़्यादा है 2 से, ठीक है। एंड लिखा है ना एज एंड इट इज़ 3 लेस देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 14 विच इज़ 5।